नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समाधान शिविर में कलेक्टर ने सुनी लोगों की फरियाद। जिले में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिले का एक ऐसा गांव जहां कभी नहीं पड़ा अकाल। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के ग्राम पंचायत तुमान में आयोजित सुशासन त्यौहार में कलेक्टर अजित बसंत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहेगी। ग्रामीणों ने हायर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य भवन के निर्माण की मांग रखी, जिसे कलेक्टर ने जिला खनिज न्यास निधि से स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र, पीडीएस भवन और स्कूल रेनोवेशन से जुड़ी अन्य मांगों को भी स्वीकृति दी गई। कलेक्टर अजित बसंत ने कहा, हमारा लक्ष्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। तो नवीन में जो है शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। है वो मांग की प्रकृति के हैं। जो शिकायतें हैं जिसके निराकरण विभाग जो तत्काल में करना था, उसका निराकरण विभाग ने किया है। इस अवसर का प्रयोग करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित आज यहाँ पर तुमान ग्राम पंचायत में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था और इस शिविर में प्राप्त मांग और शिकायतों के आवेदनों का निराकरण किया गया है। उन मांगों में जो मुख्यतः विद्यालय और आंगनबाड़ी की मांग है और पीडीएस शॉप की मांग है, उसको जिला खनिज संस्थान न्यास से सैंक्शन किया जाएगा। तुमान में हायर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य भवन की मांग आई है, उसको भी जिला खनिज संस्थान न्यास से स्वीकृति किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो राजस्व और पंचायत को जो मांग आई थी, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास, अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, उनके निराकरण के भी निर्देश दिए गए हैं। जिन मांगों का निराकरण जिला स्तर पर संभव है और जिन शिकायतों का निराकरण, उसके लिए विभाग को निर्देशित किया गया है कि ऐसी कोई भी मांग और शिकायत बिना निराकरण के नहीं रहनी चाहिए। इन सबों का उचित निराकरण करना। देश भर में कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच प्रदेश में कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद जिले में भी स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कमर कस ली है। कोरोना से निपटने की तैयारियों के तहत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 4 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिले में इस वक्त कोरोना का कोई भी एक्टिव मरीज नहीं है, लेकिन सावधानी पूर्वक सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि कहीं कहीं कोविड पॉजिटिव पाया गया है, उसी तारतम्य में हमारे हॉस्पिटल में हमने 4 बेड का अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जिसमें ऑक्सीजन, आवश्यक दवाइयों का प्रबंध किया गया है और जैसे ही वो आते हैं उसके लिए हम लोग जांच की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमने शासन को भी चिट्ठी लिखा है कि इसके लिए पर्याप्त हमको जो किट होता है उसके लिए हमको फंड राशि जमा कर दे या हमको प्रदाय करे CGMSC के द्वारा, इसके लिए हम कर रहे हैं। सर, अभी कोई केस तो नहीं आया? अभी हमारे यहाँ रायपुर जिले में कोई केस नहीं है पॉजिटिव। कोरबा जिले के एक गांव का किसान अनूठी कृषि पद्धति के कारण सुर्खियों में है। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे इस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। इसकी वजह है प्रकृति का वरदान, पहाड़ से निकलने वाला पानी, जो साल भर उनके खेतों को हरा भरा रखता है। ये तस्वीर है जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर गिरांव गांव की। यह इलाका प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान यहाँ की 12मासी खेती है। गर्मी के दिनों में जब आसपास के इलाकों में पानी की कमी से कोहराम मची होती है, तब गिरांव के खेत हरे भरे लहराते रहते हैं। गिरांव के किसान साल भर खेती करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पानी की उपलब्धता। गिरांव गांव बिठराही पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। ये पहाड़ ग्रामीणों के लिए देवतुल्य है। पहाड़ से निकलने वाला पानी एक छोटे से नाले का रूप लेकर गांव के पास से गुजरता है। इस नाले पर बांध बनाकर किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। वर्तमान में गर्मी के मौसम में भी गांव के किसान मूंगफली, उड़द और धान की खेती कर रहे हैं। पहाड़ से निकलने वाला पानी इन फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त है, जिससे अच्छी पैदावार होती है।
अच्छा ये लाल हुई और निकालना। गिराव गांव का एक सौभाग्य है कि वहां पर गांव के किनारे से नाला बहता है, जिसके पानी को रोककर किसान रबी के साथ ही खरीफ फसल भी लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पर पानी की कमी नहीं है। पानी की जितनी ज़रूरत है जिनको नाले से मिल जाता है, वो छोटे छोटे बंधान भी बनाते हैं ताकि पानी रुका रहे। इससे गांव का जल स्तर भी बना रहता है, भूजल स्तर जो है वो बना रहता है। साथ ही किसानों को कभी अकाल का सामना करना नहीं पड़ा और यहाँ के किसान काफ़ी खुशकिस्मत है जो नाले के पानी को रोककर अभी तक हर तरह की, चाहे धान की फसल हो चाहे सब्जी बाड़ी हो, फसल ले रहे हैं। और यह गांव अपने आप में काफ़ी समृद्ध है और यहाँ के किसान काफ़ी जागरूक हैं। पानी की व्यवस्था, पहाड़ पानी निकलता है, उस पानी नीचे आता है तो बांध बांध के खेती करते हैं, धान लगाते हैं, उड़द लगाते हैं, फली लगाते हैं और अच्छा फसल उगाते हैं किसान लोग। धान में कुछ बीमारी आता है, उसी को नहीं रोक पाते हैं तो थोड़ा कीड़ा उड़ा लग जाता है। मूंगफली है, राहर है, ऐसे ऐसे धान में बाली मरता है, उसका रोकथाम नहीं कर पाते हैं तो उसे नुकसान होता है। अच्छा 30-40 एकड़ का प्लाट लगा के धान फसल उगाते हैं। गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी की वजह से पानी की कमी हो जाती है। आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में पानी पीने के लिए बहुत ही प्राप्त है। पानी नाला में कभी कमी नहीं होता है, अकाल नहीं पड़ता है। हड्डी बाजार थाना अंतर्गत ग्राम कड़सीरा में ग्रामीण कृपाल सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें काम करते वक्त मजदूर इंडल कुमार बिजली की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और अस्पताल लाते वक्त रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। कृपाल सिंह कंवर ने बताया कि छड़ कटाई के लिए बिजली कनेक्शन लिया जा रहा था, उसी समय यह घटना हो गई। एक घटना हुई, करंट लगी, बता का घटना? हाँ, वो मोर आज 5-7 साल से काम करत रही, हर दिन आए और घरे जैसे अब मैं PM आवास बनात हूँ, उनमें काम चलत रही से। और तेकर बाद समझ जाओ कटिन उटिन बस वायर लवा लेके आते से करंट लगी। कौन से घरे के वायर से? हाँ, घरे के वायर, मीटर से वायर है समझ। तो का नाम से मीटर की उम्र कितना रही? इंदल यादव, 47 वर्ष। का मजदूरी काम कर घर में? मजदूरी है समझ जा, मोर घर वह कमी टाइप के रही समझ जा, 5-7 साल हो जाते। मतलब डेली हमारे घर में सूते भर जाए, तकर बाद मोरे जगह खाए पिए सब करे। क्या बजे घटना? यहाँ के बजे प्रेस हो गए 8-8:15 के आसपास। मृत्यु यहाँ लाख बाद उसकी हो गई? नहीं, वहाँ नहीं हो गई। अच्छा, मतलब रास्ते में हो करत रही सो करंट लगी। मतलब काम PM आवास बना था, लाइन के काम में कटन है, काटना है, बल्ली सल्ली काटना है, प्लेट वायर लगा टच करी समझ जा, तेकर बाद करंट लगी। कोरबा में एक गंभीर अपराध की घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग लड़के ने कथित तौर पर एक बच्ची के साथ अनैतिक कृत्य किया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया है। यह घटना बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। ये थाना कटघोरा का मामला है और ये पॉक्सो एक्ट का मामला था। बालक भी 18 वर्ष से कम है, तो नियम अनुसार जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। जो औपचारी बालक है उसको भी पकड़कर बाल संप्रेक्षण गृह में दाखिल किया जा रहा है।
पारिवारिक विवाद में टंगिया से हमला कर पिता की हत्या के मामले में आरोपी पुत्र को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अभिभाषक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि घटना बालको नगर थाना अंतर्गत दोंदरो में करीब 1 साल पहले 16 जून 2024 को हुई थी, जहां रहने वाले अजय केवट ने पारिवारिक विवाद होने पर अपने पिता दिलचंद केवट की टंगिया से मारकर हत्या कर दी थी। वह शादी करना चाहता था, लेकिन पिता उसके लिए रिश्ता नहीं ढूंढ रहे थे। ऐसे में वह घर में काम करने और खाना बनाने की वजह से परेशान था। इसी बात पर पिता पुत्र के बीच कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ गया। गुस्से में पुत्र ने वारदात को अंजाम दिया। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुनील कुमार नंदे सर की कोर्ट से फैसला आया था, जिसमें कि थाना बालको के अंतर्गत ग्राम दोंदरो की घटना है। आरोपी अशोक कुमार केवट के द्वारा अपने पिता को टांगी से मारकर हत्या करने का मामला आया था, जिसमें कि अभियोजन के द्वारा सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें अभियुक्त के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई और उसमें दोष सिद्ध करते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। क्यों ऐसा अपने पिता पे हमला किया गया था, किस तरीके से? अपने मेमोरेंडम कथन में उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था, 3 भाई थे और इस बात से वह क्षुब्ध था कि मेरी विवाह नहीं कर रहे हो और मुझे भोजन बना के तुम्हें देना पड़ता था। बार बार इस बात को बोलता था और दिनांक 16/6/2024 को रात्रि 11 बजे उसी बात को लेकर अपने पिता की घर में रखे टांगी से सीट में मारा, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।